हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके और हमारा टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख मेले। फ्रेंड्स, आपके एक ही वीडियो में सारे मेले से संबंधित सारे फैक्ट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखते हैं कि राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं और सबसे पहले हम जिला वाइज देखेंगे ताकि याद करने में आसानी हो। देखते हैं सबसे पहले जयपुर के प्रमुख मेला। जयपुर के प्रमुख मेला कौन कौन सा है? जयपुर का प्रमुख मेला बाणगंगा का मेला। जयपुर में बाणगंगा का मेला ये कहाँ भरता है? तो बैराठ जयपुर में, यह बैसाख माह में भरता है। बाणगंगा का मेला बैराठ जयपुर में बैसाख माह में भरता है। हमारा दूसरा मेला है जयपुर का शीतला माता के मेला। शीतला माता का मेला देख लेते हैं कि शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका निर्माण करता है जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसे जो ये मेला भरता है उसे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं। सीता माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा किया जाता है। शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेड, शीतला और सैढल माता। सेड, शीतला और सैढल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो चेचक का प्रकोप होता है, चेचक जो शरीर पर दाने दाने चकते चकते हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो चेचक का प्रकोप होता है वो माता की रुष्टता के कारण, अगर माता कहते हैं कि चेचक अगर हुआ है तो समझो कि माता रूठी हुई है, उन्हें मनाना पड़ेगा। तो ऐसा माना जाता है कि चेचक का प्रकोप होता है माता की रुष्टता के कारण होता है। और ये मेला कहाँ भरता है? शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में भरता है। और शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में माना जाता है। शीतला माता को चेचक की देवी के रूप में माना जाता है। दूसरा हमारा है अलवर। अब देखते हैं कि अलवर में कौन कौन से मेले भरते हैं। फ्रेंड्स, मेले तो बहुत ज़्यादा भरते हैं लेकिन पूरे याद करने से कोई मतलब नहीं है। हमें उतना ही याद करना चाहिए जो हमारे एग्जाम में आ जाए। हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, हमें उतना ही याद करना है जितना हमें एग्जाम में आ जाए और हम उसका आंसर कर दें। तो यहाँ पर सारे फैक्ट क्लियर किए जाएंगे। इससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता है कि आएगा, फिर भी आप हल्का फुल्का देख सकते हो। लेकिन ये मैंने सारे जितने फैक्ट आने वाले फैक्ट हैं सारे मैंने इसमें समाहित किए हैं। तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स ज़रूर देखें। देखते हैं अलवर में कौन कौन सा मेला भरता है। तो भर्तृहरि का मेला, हम किसी भी मेले को नहीं कह सकते कि यह कम इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे अपने आप में फुल इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अलवर में भर्तृहरि का मेला लगता है। यह वर्ष में 2 बार भर्तृहरि का मेला वर्ष में 2 बार कब कब लगता है? बैसाख मास में और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी, 2 दिन भरता है। सप्तमी और अष्टमी को मेला भरता है। और लक्खी मेला लगता है। ये जो भर्तृहरि का मेला है इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। तो ये कब लगता है? बैसाख मास में और भाद्र माह में शुक्ल सप्तमी अष्टमी। ध्यान रखें कि कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण शुक्ल और होता है और शुक्ल होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बैसाख और भाद्र के शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को भरता है। कृष्ण मतलब सांवला और अंधेरे, और जो शुक्ल होता है वो चांदनी रात होती है। तो हम जो मेला भरता है ये चांदनी रात में भरता है, सप्तमी और अष्टमी को। कालबेलिया नृत्य होता है इस मेले का मुख्य आकर्षण है। भर्तृहरि मेला का जो कालबेलिया नृत्य है वो जो मेला भरता है उसमें कालबेलिया नृत्य किया जाता है, तो मेले का मुख्य आकर्षण है। यह मत्स्य प्रदेश, अलवर को सभी जानते हैं कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी। तो ये मत्स्य प्रदेश में भरने वाला सबसे बड़ा मेला है। मत्स्य प्रदेश में भरने वाला सबसे बड़ा मेला है कौन? भर्तृहरि का मेला। और इसे कनफटे तांत्रिकों का कुंभ कहा जाता है। जो कनफटे तांत्रिक वो होते हैं जो कान फाड़े चलते हैं, और जो ये कनफटे तांत्रिकों का कुंभ कहा जाता है। और ये कान को फाड़े चलते हैं और ये शिव के उपासक होते हैं।
अब देखते हैं कि झुंझुनू में कौन कौन सा मेला लगता है। तो झुंझुनू में रानी सती का मेला लगता है और यह मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल यह भाद्रपद माह में लगता है। सीकर में देखते हैं कौन कौन सा मेला भरता है। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला भरता है, खाटू श्याम जी का मेला भरता है। और ये मेला कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल 11वीं और 12वीं को, यानी एकादशी और द्वादशी को भरता है खाटू में। शुक्ल और कृष्ण जरूर ध्यान रखें, यह फाल्गुन शुक्ल 11वीं और एकादशी और द्वादशी को भरता है। दूसरा मेला कौन लगता है? जीण माता के मेला। पहला माता जो सीकर में लगता है, जो पहला मेला लगता है सीकर में, वो खाटू श्याम जी का मेला लगता है और दूसरा जीण माता का मेला लगता है। यह रायवासा सीकर है ना, रायवासा सीकर, उसमें यह चैत्र और आश्विन यानी कि 2 बार में यह मेला भरता है। 2 बार यह मेला भरता है, चैत्र और आश्विन माह में मेला भरता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर जहाँ देवियों के मेले भरते हैं वो ज़्यादातर आप ध्यान रखना कि वो चैत्र और आश्विन माह में ही भरते हैं। ज़्यादातर ये 2 महीने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं कि अजमेर में कौन कौन सा मेला भरता है। अजमेर में कौन कौन सा मेला भरता है? पुष्कर मेला। अजमेर में पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाला यह मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। कौन? पुष्कर मेला जो है, जो पुष्कर मेला है कहाँ लगता है? पुष्कर झील पर कार्तिक पूर्णिमा को भरने वाला यह मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। यह मेरवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है ये। और इसमें सर्वाधिक ऊँट की बिक्री होती है। इस मेले में सर्वाधिक ऊँट की बिक्री होती है। अब देखते हैं नागौर। नागौर में कौन कौन सा मेला भरता है? तो वीर तेजाजी सबसे महत्वपूर्ण देवता। तो वीर तेजाजी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं। तो यह कब आयोजित होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। दूसरा नागौर में कौन सा मेला भरता है? नागौर मेला। नागौर मेला यह कब भरता है? तो यह नागौर में प्रतिवर्ष माघ माह में नागौर मेला भरता है। टोंक में देखते हैं, टोंक में कौन कौन सा मेला भरता है? तो डीगी कल्याण जी का मेला भरता है और यह वर्ष में 3 बार, यह वर्ष में 3 बार कब श्रावण मास की अमावस्या को, बैसाख पूर्णिमा को और भाद्र मास की एकादशी को यह मेला भरता है। कब भरता है यह मेला? श्रावण मास की अमावस्या को, बैसाख पूर्णिमा, भाद्रपद मास की एकादशी को यह मेला भरता है। अब देखते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में जाम्भेश्वर मेला लगता है। बीकानेर में कौन सा मेला लगता है? जाम्भेश्वर मेला लगता है और ये मुकाम में, कहाँ लगता है? मुकाम में फाल्गुन और आश्विन कह सकते हैं या आसीन कह सकते हैं। फाल्गुन और आसीन माह में बिश्नोई संप्रदाय, जिनके कितने नियम हैं? 20+9 यानी कि 29 नियम है। तो बिश्नोई 20-9 नाम में ही है, समाहित है। तो बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी की स्मृति में यह मेला भरता है। किसकी स्मृति में? मुकाम में फाल्गुन और आश्विन माह में बिश्नोई संप्रदाय के लोग बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं, प्रवर्तक है ना, वो जाम्बो जी की स्मृति में यह मेला भरता है। करणी माता के मेला। करणी माता का मेला अभी हमने बीकानेर देख रहे हैं। तो बीकानेर में एक मुकाम में भरा जाम्भेश्वर मेला, दूसरा है करणी माता के मेला। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? देशनोक में चैत्र और आसीन, यहाँ पर आसीन लिखा गया, आसीन माह में मेला भरता है। कब भरता है? अभी मैंने बताया था कि जो देवियों के मेला है ज़्यादातर चैत्र और आसीन माह में भरते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन में आपको नहीं आता है आंसर, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं कि देवी का मेला है तो हो सके कि ये चैत्र और आसीन माह में लगता है। तो ज़्यादातर देवियों के मेला यही 2 माह में ही लगते हैं। तो करणी माता का मेला देशनोक में कहाँ भरता है? देशनोक में भरता है और ये चैत्र और आसीन माह में लगता है। और आपको पता है कि करणी माता के जो चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में तीसरा मेला कौन लगता है? कपिल मुनि का मेला। कोलायत में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा कब लगता है? ये कार्तिक पूर्णिमा जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला भरता है। कहाँ? कोलायत में। बीकानेर के कोलायत में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि के स्मृति में यह मेला भरता है। और यह जांगल प्रदेश, आपको पता है कि बीकानेर को जांगल प्रदेश भी कहते हैं। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कौन? कपिल मुनि का मेला जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है।
चूरू, चूरू में कौन सा मेला भरता है? सहवा का मेला। चूरू में सहवा का मेला आता है। और राज्य के सिखों का, सिख जो धर्म के होते हैं लोग, उनका सबसे बड़ा मेला है कौन? सहवा मेला। और ये कहाँ भरता है? चूरू में। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में कौन कौन सा मेला भरता है? तो ये हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी का मेला भरता है, गोगा मेड़ी नोहर और ददरेवा चूरू, ये 2 जगह मेला भरता है। और कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को यह गोगा जी का मेला भरता है। कहाँ कहाँ? गोगा मेड़ी नोहर और ददरेवा चूरू में। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर में बूढ़ा जोहड़ मेला भरता है। श्री गंगानगर में बूढ़ा जोहड़ मेला भरता है। और एक कब भरता है? तो ये सिखों का, ये किसका मेला है? ये सिख धर्म के जो लोग होते हैं उनके लिए मेला भरता है। ये प्रतिवर्ष लगने वाला मेला है। कहाँ? श्री गंगानगर में। और मेले का नाम है बूढ़ा जोहड़ मेला। यह सिखों का मेला है। जोधपुर, जोधपुर में वीरपुरी का मेला। आप इसे ना याद करें तो भी चलेगा, ये कुछ खास नहीं है, फिर भी जोधपुर का एक मेला ये वीरपुरी का मेला। और ये कब भरता है? मंडोर में और श्रावण मास में। श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार होता है उस दिन यह मेला भरता है। जैसलमेर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर में रामदेवरा मेला भरता है। और ये कहाँ भरता है? रूनीचा रामदेवरा में, भाद्रपद माह में। कब भरता है? भाद्रपद माह में। यह भरने वाला मेला मारवाड़ का कुंभ। कौन सा कुंभ? अभी हमने मेरवाड़ा का देखा था, और ये मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। और यह सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है और राजस्थान का ये सबसे बड़ा मेला है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। रामदेवरा मेला कब भरता है? भाद्रपद माह में। और कहाँ भरता है? रूनेचा रामदेवरा। और इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। और यह सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। और ये मेला कब भरता है? सुदी द्वितीया से एकादशी, यानी कि जो शुक्ल पक्ष में शुक्ल पद होता है, शुक्ल पक्ष, उसकी द्वितीया से एकादशी तक, द्वितीया से एकादशी तक यह मेला भरता है। बाड़मेर में सुइया मेला, बाड़मेर में सुइया मेला भरता है। और एक कब भरता है? पौष माह में, पौष माह की अमावस्या को, यह पौष माह की अमावस्या को यह मेला भरता है। राजसमंद में 4 भुजा का मेला भरता है। और गठबोड़ नामक स्थान पर भाद्र मास में, गठबोड़ नामक स्थान पर भाद्रपद मास में यह मेला भरता है। डूंगरपुर बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला भरता है। यह डूंगरपुर के नवाटापारा गांव में स्थित बेणेश्वर स्थान पर यह मेला भरता है। और यह सोम जाखम माही, ये 3 नदियां हैं, सोम जाखम माही नदियों के संगम पर, इन तीनों नदियों के संगम पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ली पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर के नौटापारा गांव के स्थित बेणेश्वर स्थान पर यह मेला सोम जाखम माही नदियों के संगम पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। और यह क्या है, इसकी विशेषता क्या है? यह आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला या कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर मेला को कहते हैं। नोट, एक बात ध्यान रखें, भिलूड़ा ग्राम के रघुनाथ जी, छींच के ब्रह्मा जी, सांवला के गणेश्वर, डूंगरपुर के सोमनाथ, करौली के भुवनेश्वर, बांगड़ के 5 रत्न कहे जाते हैं। कौन कौन? रघुनाथ जी, ब्रह्मा जी, गणेश्वर, सोमनाथ और करौली के भुवनेश्वर, बांगड़ क्षेत्र के 5 रत्न माने जाते हैं। 5 रत्न हो या 5 पीर हो, ऐसे ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। 5वां वेद हो या 5 रत्न हो या 5 पीर हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप इसे। 12 में देखते हैं कि कौन कौन सा मेला भरता है। तो 12 में सीताबाड़ी का मेला भरता है। सीताबाड़ी में भरने वाला हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है कौन? सीताबाड़ी मेला जो है हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। और यह शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव के निकट, कहाँ भरता है यह? शाहबाद तहसील के केलवाड़ा गांव के निकट सीताबाड़ी में
बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक, बैसाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ अमावस्या तक यह मेला भरता है और यह हड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। धौलपुर, धौलपुर 12 भाइयों का मेला, धौलपुर 12 भाइयों का मेला। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चैत्र कृष्ण से छठी से नवीं तक, यानी 6 से 9 तक, कब? चैत्र कृष्ण के। यहाँ पर कृष्ण ध्यान रखें, अंधेरी होता है जो, और अभी हम ज़्यादातर सुधी वो पढ़ रहे थे या शुक्ल पढ़ रहे थे, जो चांदनी रात होता है, ये कृष्ण की बात हो रही है। तो धौलपुर की बाड़ी कस्बे में चैत्र कृष्ण छठी से 9वीं तक यह मेला भरता है। सवाई माधोपुर गणेश मेला, सवाई माधोपुर में कौन मेला लगता है? गणेश मेला। और ये कब भरता है? भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी को यह मेला भरता है। करौली में कैला देवी का लक्खी मेला भरता है। करौली में कैला देवी का लक्खी मेला भरता है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर देवियों का मेला चैत्र और आश्विन माह में भरते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह मेला भरता है, कैला देवी का लक्खी मेला। हमने अभी मेला देख लिया, अब हम उर्स देखेंगे कि उर्स मुस्लिमों के लिए जो होते हैं। तो अब हमने मेला देख लिया, अब हम उर्स देखेंगे कि कौन कौन सा उर्स है। तो प्रमुख उर्स कौन कौन से हैं? ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती आप सभी जानते होंगे, जो मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे, तो वही मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। और उनका उर्स कहाँ भरता है? तो ख्वाजा साहब का उर्स भरता है अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे और यहीं आकर अजमेर में बस गए थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। और इनका जो रजब कब भरता है? 1 से 6 रजब तक भरने वाला यह मेला है। कब? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 1 रजब से 6 रजब तक भरने वाला यह मेला है। और यह मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है और यह राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। यह मेला राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, यानी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं उस मेले में। तो यह सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है और यह मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? ख्वाजा साहब का उर्स। दूसरा है गलियाकोट का उर्स है माही नदी के निकट। कहाँ? माही नदी के निकट स्थित गलियाकोट दाऊदी बोहरा का प्रमुख तीर्थस्थल है। किसका? माही नदी के निकट स्थित गलियाकोट किसका है? दाऊदी बोहरा का प्रमुख तीर्थस्थल है। और यह फखरुद्दीन पीर किसकी यादगार में? फखरुद्दीन की पीर की मजार पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। तारकीन का उर्स है नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा। कौन सी शाखा? अलग अलग शाखाएँ थी सूफियों में, तो यह चिश्ती शाखा की बात हो रही है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती भी चिश्ती संप्रदाय के थे। तो यह नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी के दरगाह पर उर्स भरता है। काजी हमीमुद्दीन नागौरी के दरगाह पर। फ्रेंड्स, ये तारकीन का याद करने के लिए सही है कि तारकीन में न लास्ट में आ रहा है और नागौर, न से नागौर, तो इसका न और यहाँ से न मिला देंगे, तो जो तारकीन न से समाप्त होता है और नागौर में लगता है यह, तो इसे मिलाकर याद कर सकते हैं। तो नागौर में सूफियों की चिश्ती शाखा के संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह पर यह उर्स भरता है। अब देखते हैं नरहड़ की दरगाह झुंझुनू में हजरत हाजी शक्कर बादशाह की दरगाह में जो शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो क्या अन्य नाम क्या है? शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और यह कब मेला भरता है? यह मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कहाँ? नरहड़ झुंझुनू में हजरत हाजी शक्कर दरबार बादशाह जो है ना, उनकी दरगाह जो है, और उसका अन्य नाम क्या नाम जानते हैं? शक्कर पीर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो नरहड़ की दरगाह हमने देखिए, उर्स भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि पशु मेला बहुत सारे हैं, बट ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने लिख लिया। गधों का मेला लुनियामास जयपुर में आयोजित होता है। और बदराना पशु मेला यह सिखावटी का प्रसिद्ध पशु मेला है।
और यह कहाँ भरता है? तो नवलगढ़ झुंझुनू में आयोजित होता है बुतराना पशु मेला। फ्रेंड्स, जितने इम्पोर्टेंट है इसमें से आना हो तो इसमें ऐसे आ जाएगा आपको। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया हो तो उसके लिए थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।